हेलो एवरीवन, मैं जैनेंद्र कुमार मुस्कान स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10वीं के 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं। पहले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जिसका फार्मूला होता है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण का उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में जो प्रक्रम अपनाया जाता है उसे धातु कर्म कहते हैं, मेटालर्जी कहते हैं। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वैसी अभिक्रिया जिसके अंतर्गत ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3। जब इसको हीट देंगे, गर्म करेंगे, उष्मा देंगे तो जब इसको उष्मा देंगे तो NO2 माने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विघटित हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही है? Na2CO3 × 5s2, Na2CO3 × 7s2, Na2CO3 × 10s2। तो Na2CO3 × 10s2 यह धोबन सोडा का फॉर्मूला होता है, यह सही है। बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय है? विजातीय का मतलब होता है अन्य तीनों से भिन्न। तो चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया जिसका फार्मूला CaCO3 होता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है जिसका फार्मूला CaSO4 × 12H2O होता है। अगला है, निम्न में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक विलयन वैसा विलयन जिसका pH मान 7 से अधिक होता है क्षार कहलाता है। तो यहाँ 13 7 से अधिक होने के कारण यह क्षारीय विलयन को दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन एक अधातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव होता है। पारा का परमाणु संख्या 80 होता है जिसका उपयोग थर्मामीटर में भी किया जाता है। ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 होता है जो एक अधातु है। सीसा और टीना की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीना की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं जिसका फॉर्मूला Pb तथा Sn होता है। लेड प्लस टीन होता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो पूरे आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व एस ग्रुप वर्ग 1 के तत्व को चाकू से काटा जा सकता है। वर्ग 1 के तत्व में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यहाँ पर लिथियम ऑप्शन में दिया हुआ है, लिथियम हो जाएगा। चाकू से काटा जा सकता है, सबसे मुलायम धातु है। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं। तो इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, एक सिग्मा और एक पाई हो जाएगा। इथिलीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से होता है CH एक डबल वन में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो इथेन में 7 सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। इथेन का संरचना सूत्र C सिंगल बॉन्ड C इस तरह से होता है 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 जो है आबंध पाए जाते हैं। CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? CnH2n+2 एल्केन का समान सूत्र है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। नीला थोथा का या जिसे तुतिया कहा जाता है का रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट CaSO4 × 5H2O। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं, जबकि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु हैं। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र Na2CO3 होता है। NaHCO3 यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला है जिसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं। NaCl
NaCl नमक का फॉर्मूला है जिसका pH मान 7 होता है। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो CHO क्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं जिसके अंत में प्रत्यय अल लगा होता है। यहाँ कीटोन का CO होता है जबकि अल्कोहल का OH होता है क्रियाशील मूलक। सबसे कठोरतम तत्व कौन सा होता है? तो पूरे आवर्त सारणी में सबसे कठोरतम तत्व हीरा है। सबसे कठोरतम तत्व हीरा है। सबसे कठोरतम तत्व हीरा है जो कार्बन का अपरूप है, जो जहरीला होता है, सबसे दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। अक्रिय तत्व कौन सा है? तो हीलियम अक्रिय तत्व है। यह वर्ग 18 के तत्व है जिसे शून्य ग्रुप के तत्व भी कहा जाता है। इस वर्ग की विशेषताएं हैं कि यह महत्तम स्थायित्व प्राप्त किए हुए हैं जिसके कारण यह किसी अन्य तत्व से रिएक्शन नहीं करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या होता है जिसे Z से सूचित किया जाता है, जबकि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या था। परमाणु द्रव्यमान था। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम एक अक्रिय गैस है जो वर्ग 18 के तत्व है जिसका परमाणु संख्या 2 होता है और संकेत He होता है। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। यह कार्बन का अपरूप है जिसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? पूरे आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है तथा आवर्त की संख्या 7 है। क्षैतिज कतार को आवर्त जबकि ऊर्ध्वाधर कतार जिसे वर्ग कहा जाता है। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है। जल जिसका फार्मूला H2 होता है यह एक उदासीन विलयन है। नमक जिसका फार्मूला NaCl होता है यह भी एक प्रकार का उदासीन पदार्थ है जिसका pH मान 7 के बराबर होता है। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया था? तो भारत सरकार ने 1970 ईस्वी में बाघ संरक्षण परियोजना शुरू किया था। बाघ संरक्षण योजना का मतलब होता है बाघ को संरक्षित करना। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कोशिका का ऊर्जा घर। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन द्वारा, जिसको इंग्लिश में बडिंग कहा जाता है। ईस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इस तरह के अलैंगिक जनन में, यह तो सूक्ष्म जीव है ही, इस तरह के अलैंगिक जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है और वह वयस्क हो जाता है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है। यह कशेरुक दंड के दोनों तरफ एक की संख्या में पाया जाता है और प्रत्येक वृक्क में 10 लाख की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं जिसे उत्सर्जन तंत्र की इकाई कहा जाता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए CO2, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इनमें से सभी आवश्यक है। स्वपोषी का मतलब होता है वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं अपनी कोशिकाओं द्वारा करता है, स्वपोषी कहलाता है। जैसे सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चे पदार्थ अनिवार्य होते हैं: CO2, H2O, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है 6CO2 प्लस 12H2O, सौर ऊर्जा, क्लोरोफिल, उत्पाद में रहेगा C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है वह पादप हार्मोन होता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्टिक दरार कहा जाता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है।
फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर के द्वारा होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर के द्वारा होता है। द्विखंडन होता है। द्विखंडन यह अलैंगिक जनन की विधि है जो अमीबा में होता है। इसमें केंद्र का विभाजन होता है। जब केंद्र का विभाजन दो भाग में हो जाता है तो उसे द्विखंडन कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। और जब केंद्र का विभाजन अनेक भाग में हो जाता है तो उसे बहुविखंडन कहते हैं। बहुविखंडन से अनेक अमीबा का निर्माण होता है। और अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है? मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स जो होता है वह अवशेषी अंग होता है। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक अपघटन द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ सूखे घास पत्ते हैं। रबर, पॉलीथीन, प्लास्टिक ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं, मतलब सड़ने गलने वाले पदार्थ नहीं हैं। लेकिन सूखा घास जो है वह वायु की क्या बोलते हैं नमी की उपस्थिति में अपघटित होने वाला पदार्थ। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। ईस्ट में भी मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसमें जनक जीव के शरीर से एक मुकुल निकलता है, अंगुलिनिमा संरचना मुकुल निकलता है और वह वयस्क होकर अलग जीव का निर्माण करता है। स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। परागन और निषेचन के बाद अंडाशय से फल तथा बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अंडाशय यह स्त्री का जनन अंग है। परागकोश में होते हैं। परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। जब पुष्प के परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो यह क्रिया परागन कहलाता है। निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 अमोनिया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया मतलब बी और सी ऑप्शन डी सही होगा, अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। हमारे शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्री में पाया जाता है। स्त्री में 22 प्लस XX गुणसूत्र होता है, दोनों बराबर। लेकिन पुरुष में 22 प्लस XY गुणसूत्र होता है। और बच्चा का लिंग निर्धारण करने के लिए पिता का गुणसूत्र आवश्यक माना जाता है। पिता का गुणसूत्र से ही निर्धारित किया जाता है बच्चा और बच्ची का। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। युग्मक में 23 गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर के किस समान कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जुग्म होते हैं? जुग्म मतलब जोड़ा। मानव शरीर के कोशिका में गुणसूत्रों के 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़ा मतलब 2 गो, 23 जोड़ा मतलब 46। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में 22 प्लस XY, लेकिन स्त्री में 22 प्लस XX। वन परिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। तो हिरन प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। यह हरे पेड़ पौधे का भोजन के रूप में उपभोग करते हैं। हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? पुष्प का अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो पुष्प का अंडाशय फल बनाता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। पादप में जाइलम जल के लिए उत्तरदायी होता है। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जो है वह पृथ्वी से जड़ द्वारा खनिज लवण को पेड़ पौधों के पत्तियों तक पहुंचाता है। लेकिन फ्लोएम बने हुए खाद्य पदार्थ का पौधा के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहा जाता है। यहाँ घास हरे पेड़ पौधा में आएगा, यह उत्पादक हुआ। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो केंचुआ जो होगा वह उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी का मतलब होता है वैसा जीव जिसमें नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहलाता है, उभयलिंगी जंतु कहलाता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क को उत्सर्जी अंग कहा जाता है।
यह हमारे शरीर में एक जोड़ा पाया जाता है जो कशेरुकदंड के दोनों तरफ एक ही संख्या में पाया जाता है। इसके अंदर 10 लाख की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं जिसे उत्सर्जन तंत्र